Right. Okay. So this was my part of explanation for it. Now let's go into the favorite scenes. Okay. And so Apka, you can put it in any order, top five, yeah, give it in your order. What scenes impacted you? किस सीन में आपको बहुत ज्यादा गूजबम्स आए या मजा आया या हंसना आया जो भी. So let's start with your favorite scenes of the movie. देयर आर सो मेनी फेवरेट सीन्स आई थिंक वो सीन जब सुरिंदर साहनी उनको डांस क्लास ज्वाइन करने के लिए पैसे देते हैं एंड देन शी कम्स रनिंग एंड वो बोलती है कि थैंक यू एंड शाहरुख खान ऐसा ऐसा करके ही ही गोस अवे एंड ही सेज वेलकम नॉट जी एंड गोस अवे एंड उनके जो जेस्चर्स मैनरिज्म्स थे या तो फिर वो वाला सीन जब शाहरुख खान को बिरयानी वो खिलाते हैं आफ्टर नोइंग कि वो गोलगप्पा जस्ट खा Yeah. के हैं एंड ही ईट्स Right, एंड right, ही right. एंजॉयज एंड ही सेज रिलेटेड सीन ब्यूटीफुल ऑल्सो वो गाने में जब एंड में क्लाइमैक्स में when Anushka is remembering, she also remembers him eating the biryani, and that हाँ hits हाँ differently because उस टाइम पे उस सीन को she is remembering it in a way कि अरे he had eaten with me and he ate out of love so much biryani also. तो वो हाँ. सीन गोलगप्पे का ऑलमोस्ट 100 गोलगप्पे खाने के बाद, राइट? आई डोंट सौ रिमेम्बर द सौ नंबर. गोलगप्पे खाने के बाद हाँ तो वो हाँ. इतना ब्यूटीफुली उस सॉन्ग के साथ वो लोग ने एंड में फिट किया है वो सीन ऑल्दो इट वाज जस्ट अ passing shot but it राइट hits राइट. you emotionally differently. Of course, I know this is one of your favorite scenes. वो इंटरवल सीन जब वो दारू पी के एस राज यस ही यस यस. ड्रिंक ही टेल्स सुरिंदर साहनी का वो जो पुतला टाइप रहता है जिसको ही टॉन्ट्स. But my favorite scene is the scene that I was mentioning earlier also, right? जब Vinay Pathak, again going back to the movie, right? Why it won't work? He could have um, विनय पाठक उसका फ्रेंड जो होते हैं वो शाहरुख खान को बोलते हैं कि बट वाई आर यू कॉम्प्लिकेटिंग, राइट? तुम क्यों राज बन के उसके साथ शादी करके एक लाइफ नहीं जीते हो करके राइट एंड राइट राइट. जस्ट एंड ऑल दिस, राइट? एंड यू एट द एंड ऑफ द डे यू वांट टू बी मैरिड टू हर बट उनके लिए इट वाज अ मॉडल इशू, इट वाज अ प्रिंसिपल इशू एंड इट वाज कहीं ना कहीं उनका ईगो भी उस पॉइंट पे हर्ट हो जाता है कि हम्म. हूं तो मैं एट द कोर सुरिंदर साहनी ही, राइट? आई एम राइट राइट. एंड आई एम दिस सिंपल गाय. मैं कितना भी प्रिटेंड कर लूं आई वोंट बी एबल टू स्पेंड माई लाइफ विथ हर एज राज, राइट? बिकॉज दैट्स नॉट हु आई एम. राइट राइट सो राइट. वो सीन में जब शाहरुख खान बोलते हैं कि नहीं शी विल हैव टू fall in love with this Surinder Sahani. I think that was my most favorite scene, and वो scene मेरे लिए was the movie, right? So या. uh, ओके. and of course the final dance sequence when they come. So राइट राइट राइट. परफेक्ट परफेक्ट. तो आई स्टार्ट विद माय फेवरेट्स, बट बिफोर दैट मूवी का जो ये था, लाइक शाहरुख खान का जो पर्सनालिटी था, जो सिंपल मैन है, मूंछ है उनका, ग्रे हेयर है, ही ट्रांसफॉर्म्स इनटू राज, राइट? बट एंड में वापस वो सुरिंदर साहनी बन जाते हैं. जब वो जापान भी जाते हैं तो ये सुरिंदर साहनी, ही डजंट कन्वर्ट हिमसेल्फ. तो तमाशा मूवी एक आई थी जिसमें रणबीर कपूर के कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे, राइट? एक जब वो वेकेशन में जाते हैं इज डिफरेंट, एंड ऑफिस लाइफ में इज डिफरेंट. एंड कहीं ना वी क्रिएट एन इमेज ऑफ आवरसेल्व्स एंड वी ट्राई टू स्टिक टू दैट इमेज. वी आर अफ्रेड टू ब्रेक दैट इमेज. हमें लोग जानते हैं लाइक दैट, राइट? तो हम ऑफिस में जाते हैं तो लोगों ने देखा है कि इस तरीके से रहता है. कभी कभी ना, आई डोंट नो इफ यू हैव एक्सपीरियंस दैट, यू आर वेरी यंग टू हैव एक्सपीरियंस दिस. पीपल हु कीप ग्रे हेयर, सडनली जिस दिन वो डाई करके जाते हैं ना, पीपल आर लाइक, अरे ये क्या हो गया तुम्हें, क्या हो गया? एंड लोग उस चीज से गुजरना नहीं चाहते हैं. दे आर अ लिटिल scared to go through that. And so शाहरुख खान्स कैरेक्टर सुरिंदर साहनी हैज एन इमेज. उसके ऑफिस में दे लुक एट हिम इन अ सर्टेन वे, लेकिन अंदर ही अंदर ही हैज गॉट द राज इन हिमसेल्फ. यस, यू विनय पाठक को काफी मिमिक करते हैं व्हेन ही बिकम्स अ राज, बट उनको बिहेव करना भी है. सो व्हेन ही गेट्स दैट अपॉर्चुनिटी ही इज आल्सो एंजॉयिंग हिमसेल्फ बिकॉज ही हैज दैट इन हिम. लेकिन ऑन द सरफेस ही इज सुरिंदर साहनी. सो व्हेन people who know him, he would never want them to think of him differently. समझ रहे? बट वो अंदर ही अंदर चाहता है. एंड आई रियलाइज दैट मेनी इयर्स लेटर इन माई लाइफ कि
मैं अपना अंदर वाला पर्सन को बाहर लेके रखूं। बहुत टाइम तक जैसे मैं शाहरुख खान फैन हूं, मैं उसको इतना ओपनली एक्सप्रेस नहीं करता था, मैं थोड़ा शाई था, यू नो, लिमिटेड क्लोज फ्रेंड्स एंड ऑल दैट। दैट केम अ पॉइंट व्हेन आई वाज लाइक व्हाई नॉट। पूरे ऑफिस में, बैंक ऑफ अमेरिका जैसे ऑफिस में 10,000 एम्प्लॉयज से भी ज्यादा लोग शायद मेरा नाम सुने होंगे, या फिर एटलीस्ट उनको पता होगा एक पागल आदमी है जो शाहरुख खान मूवीज 200 200 300 लोगों को दिखाता है फ्री में, अननोन लोगों को भी दिखाता है। आई हैव मेट पीपल हु हैव टोल्ड मी, यार तुम्हें पता है कि आई टोल्ड समवन इन गेट टुगेदर कि यार आई एम शाहरुख फैन। उसने बोला यार पता है अपने ऑफिस में एक बंदा है वो, मतलब पागल ही, वो 100 लोगों को सब पिक्चर दिखा। मैं बोला मैं ही हूँ वो इंसान करके। So he had heard about me, but he didn't know that it was me. So I realized कि नहीं यार, you break that image, it's okay, you know. I don't want to carry an image, I'm okay to be what I am. So ये एक बहुत सारे लोगों के साथ वो इशू रहता है। सुरिंदर साहनी के साथ भी वो इशू था, he didn't want to come openly in front of the world as Raj. He was a little shy about it. He wanted to maintain that image. So that's one aspect जो मैं बोलना चाहता था about the movie. मेरे लिए फर्स्ट सीन जो, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि बिगनिंग में ही शाहरुख खान बहुत क्यूटली लेकर आते हैं अपने घर पे, उसको अपना स्पेस देते हैं, he moves out and he respects her space and हर चीज, you know, he's doing properly. But the first scene that hit me is कि वो एक ऑफिस पार्टी रखते हैं, जबरदस्ती रखना पड़ता है उनको। सब लोग आते हैं उनके पार्टी में और सब पूछते रहते हैं कि कहाँ है तुम्हारी पत्नी, कहाँ है तुम्हारी पत्नी, कहाँ है। एंड उनका एक एम्बैरेसमेंट हो जाता है, ही कीप्स टेलिंग शी इज सिक बिकॉज ही नो शी इज नॉट गोइंग टू कम आउट, शी इज वेरी क्लियर अबाउट इट, शी इज जस्ट लॉस्ट द लव ऑफ हर लाइफ, राइट। तो उसीलिए वो उस तरीके से बर्ताव कर रही है। लेकिन वो आती है, ठीक है, एंड वो म्यूजिक भी हौले हौले गाने का एक म्यूजिक है, एंड जैसा उनका एक एक्सप्रेशन चेंज होता है शाहरुख खान का, सीइंग हर दैट यू नो शी इज कम आउट एंड शी इज सर्विंग द गेस्ट एंड शी इज स्टॉप्ड, शी इज मेड हिम क्या बोलते हैं, गेन सम रिस्पेक्ट, वो अभी एम्बेरस नहीं है। दैट सीन, हिज रिएक्शन इन दैट सीन, द बैकग्राउंड म्यूजिक ऑफ दैट सीन एंड द वे अनुष्का शर्मा डज दैट, राइट, क्यूटली वो कर रही है वो चीज, दैट सीन हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट ऑन मी। तो वो सीन से ही यू नो एक घायल हो जाता है ना अपन। तो ऐसा मैं, यू नो, आई वाज इन फॉर दैट मूवी। Okay, so coming to my second favorite scene from the movie, as you said, the interval part scene. It's my ultimate, like, it's one of the best performance from Shah Rukh Khan. There is that moment, पता है, ऐसा लगता है कि खत्म हो गया वो सीन, तो शाहरुख खान वापस लौट के आते हैं, क्या हुआ हम्म। करके। दैट इज लाइक इवन मोर अल्टीमेट, द वे ही परफॉर्म दैट सीन, जिस तरीके से उन्होंने एक्टिंग करी है उस सीन में। आप, यू नो, दैट्स व्हाई इज कंसिडर्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एक्टर्स एवर। कभी भी उन्होंने जब ड्रंक सीन किया है ना, दिस इज, ही किल्स इट। तो इसमें भी इज ड्रंक एंड that's also that point, right, where he's realizing that what is there in Surinder Sahni. That is, in fact, he's challenging Surinder Sahni. Let's challenge each other. कि हम दोनों अभी अलग लोग हैं, तू देख, तू प्यार कैसे यू नो विन कर पाता है उससे करके। एंड देन ही गोस ऑल आउट आफ्टर दैट, यू नो, पूरा पटाने की जोन में चले जाते हैं, इम्प्रेस करते हैं उसको। एंड so the scenes after that are also wonderful. In fact, coming back to your scene, जिसमें आप, you said this is your favorite scene, उसमें विनय पाठक tells him one thing, यार एक तरफ राज है जो खुल के अपना प्यार इजहार कर रहा है, राइट, हम्म। पूरा कॉलोनी का लाइट्स चालू कर रहा है, आई लव यू बंद कर रहा है और आई लव यू डाल रहा है, नो, एंड दूसरी तरफ सुरिंदर साहनी है, ही इज नॉट इवन एक्सप्रेसिंग हिज लव। तो आई थिंक इस सीन के बाद आई थिंक सुरिंदर साहनी भी रियलाइज करता है कि ही ऑल्सो शुड डू समथिंग। राज ही कर हम्म। रहा है ना अभी तक, उसको भी, उनको भी करना चाहिए। एंड प्रोबेबली उसी अटेम्प्ट में ही ट्राइज टू इम्प्रेस हर, बट इट फॉल्स ऑन, मतलब उनके साथ कुछ बुरा हो जाता है, राइट, वो हर्ट हो जाते हैं हम्म। एंड शी गेट्स रियली एंग्री एट हिम। बट उस एंगर में भी ही, आई थिंक, फाइंड सम लव, राइट, कि शी इज हम्म। एक्सप्रेसिंग हर एंगर कि व्हाट यू आर डूइंग एंड ऑल दैट। बट प्रॉब्लम क्या हो रहा है ना विथ अनुष्का शर्मा कैरेक्टर, वो इतनी कट ऑफ है विथ सुरिंदर साहनी, and she expects him to behave in a certain manner. तो when Surinder Sahni becomes like a hero now, उनको जमता नहीं है। राज, क्योंकि she's met him like that, cringy, creepy character, थोड़ा initially, you know, typical, वहाँ उस type का character, and then धीरे धीरे she starts liking that boisterousness of his character,
तो राज के साथ वो एक्सेप्ट कर पाती है। ये हमारा प्रीसेट नोशंस भी होता है। ये हम्म। फिल्म बहुत साइकोलॉजिकल लेवल पे बहुत सारी चीजों को क्वेश्चन भी करती है, हमारा प्रीसेट नोशंस एंड एज आई सेड us trying to break our image and not comfortable with that कि हम वही इमेज कैरी ऑन करते रहे। तो ये सब चीजें भी फोर पे लाता है ये फिल्म। एंड देन ही इज वेरी हैप्पी व्हेन शी सेज ओके लेट्स वॉच अ मूवी, और वो मूवी देखने चलते हैं। एंड देन कम्स माय नेक्स्ट ऑल टाइम फेवरेट सीन। वो जाती है छोड़ के थिएटर में, एंड उनको बताते हैं कि यार ये तो आ गए इधर, यू नो। And then he comes as Raj, चाय लेकर आते हैं, and you know how much he's controlling himself, There is right, at actually a that point. moment when, because you mentioned that scene, वो बारिश में he's coming inside and उनका वो first look at Anushka is as Hmm. Surinder Sahani Yes. in the form of Raj, and then suddenly he has to change and Yeah. he starts with Tani Uh, partner, like and that moment where he does that switch, and before that वो he's like entering in thinking कि मैं क्या कर रहा हूँ, I'm right, right. Surinder Sahani, but yeah, I Yes. think I So जिस तरीके से वो कन्वर्ट करते हैं, and then she is looking at him and saying कि how come you're not affected? मैंने I didn't respond positively to your proposal and you seem to be completely unaffected. And he's like नहीं, उससे क्या फर्क पड़ता है, right? I love you, I express my love. I'm okay that you are going to continue with your partner. मुझे नहीं फर्क पड़ता है, मुझे मेरा प्यार ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस जोन में वो डायलॉग्स मारते हैं। बट थ्रू आउट दैट सीन यू नो दैट इज एक्टिंग, एक्टिंग में एक्टिंग, राइट? कि how much he's feeling hurt, right? And then she is like, uh, uh, I'm going to run away with you. And once again, he's hurt. As a Surinder Sahani person, he's hurt. And he decides to let go of her. He even decides कि वो he's going to dump her, right? कि when she's going to come to Raj, he's going to dump her करके, right? फिर जब इवेंचुअली वो मीट करती है उनको, उससे पहले एक सीन है जब वो लोग गुरुद्वारा जाते हैं, एंड वी हैव द सैड वर्जन ऑफ तुझ में रब दिखता है, राइट? एंड एक सडन रियलाइजेशन होता है अनुष्का शर्मा की कैरेक्टर को कि शी एक्चुअली probably love नहीं, but respects and adores this character a lot, and she realizes what all he has done for her. So her love for Surinder Sahni is more of respect. यू नो मेनी पीपल, इसमें भी एक कंट्रोवर्सी था। मेरा एक बहुत क्लोज फ्रेंड था जिसको ये जमा नहीं वो सीन कि ये क्या सडनली क्या ट्रांसफॉर्मेशन आया। मैंने कहा उसको कि पहले तो ये अरेंज मैरिज है, ठीक है, एंड हर अरेंज मैरिज में ऑलवेज देयर इज अ मोमेंट व्हेन द पर्सन फील्स दैट अटैचमेंट टुवर्ड्स देयर पार्टनर, क्योंकि ये नेचुरल लव नहीं होता ना कि आप देखे अट्रैक्ट हुए एंड प्यार में पड़ गए। ये ऐसा होता है कि धीरे धीरे आपको आदत लगती है एक दूसरे की, एंड एक मोमेंट आता है जब आप रियलाइज करते हो कि दिस पर्सन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू यू। एंड वो मोमेंट उनके लिए उस पॉइंट पे आता है व्हेन शी लुक्स एट हिम। यस, मे बी थोड़ा एग्जैजरेशन होगा वो कि तुझ में रब दिखता है, बट what it means is, I have that kind of respect for you. I adore you so much because if you look, she starts thinking कि क्या क्या किए हैं मेरे लिए, and he's given me that space from the beginning. अलग रूम में रहो, वो डांस करना चाहती है, चलो डांस कर लो, कभी कुछ रोका नहीं, कुछ टोका नहीं, एंड शी ऑल्सो स्टार्ट फीलिंग गिल्टी कि यार मैं ऐसे इंसान के साथ क्या कर रही हूँ करके। तो वो शायद थोड़ी ऑब्लिगेटेड भी फील कर रही होगी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, राइट? बिकॉज शी इज मैरिड एंड शी इज having an extramarital affair. तो वो ट्रांसफॉर्मेशन मुझे, आई पर्सनली थॉट इट वाज डन वेरी वेल इन द वे इट वाज पिक्चराइज्ड, एंड जो गाना था, एंड जो अनुष्का के एक्सप्रेशंस थे लुकिंग टुवर्ड शाहरुख। एंड देन द नेक्स्ट सीन व्हेन शी टेल्स राज दैट शी कैन नॉट कंटिन्यू विद हिम, राइट? एंड उसमें भी राज के जो एक्सप्रेशंस है, जो सुरिंदर सानी सडनली he feels very happy, right? कि he was able to win her as Surinder Sahani. तो right. वो खुशी मिलती है, and वो ऐसे हल्का सा आंख टीयर्स को पोंछते हैं। Great performance in that scene. And the ultimate moment for me, the best moment of this entire film for me was that entire dance sequence. Starting from the point जब अनुष्का ऑलमोस्ट रियलाइज करती है कि दिस इज ओवर, राज आने नहीं वाला है बिकॉज आई हैव डम्प्ड हिम, एंड आई डोंट थिंक ये कंपटीशन में हम पार्टिसिपेट कर पाएंगे। एंड देन सुरिंदर सानी आता है, उसके एक्सप्रेशन चेंज होने लगते हैं, सोचती है ये क्यों आ रहा है, राइट? क्वेश्चन कर रही है।
एंड देन सडनली ही डांसेस एग्जैक्टली लाइक राज, वो स्टेप्स और वो म्यूजिक भी लेफ्ट लाइक आगे वाला गाने का स्टेप्स, डांस पे चांस वाला गाने का म्यूजिक बजता है। एंड धीरे धीरे एक एक करके हिट होता रहता है, उनको रियलाइज होता है कि यार ये मूवमेंट था मेरा, इसके साथ ये मूवमेंट। एंड कमिंग बैक टू वन ऑफ दोस मूवमेंट्स यू ऑलरेडी मेंशन्ड, पानीपुरी वाला, कि गोलगप्पे कंपटीशन करते हैं एंड ए वन है जी, ए वन है जी करके, उसमें भी जो शाहरुख खान का परफॉर्मेंस है कि ही हाथ से खाने लगते हैं एंड ए वन है जी, ए वन है जी। एंड कैसे वो ट्रांसफॉर्म होता रहता है फ्रॉम कॉमेडी टू इमोशनल, इमोशनल टू कॉमेडी। रात को सो रहे हैं एंड ही फील्स द बर्प कमिंग आउट। दो सो हम्म दैट क्लाइमैक्स, एंटायर क्लाइमैक्स सीन, जो जिस तरीके का सीन पिक्चराइज था, आई थिंक दैट वाज द हाईलाइट मोमेंट ऑफ द एंटायर फिल्म। एज आई सेड अर्लियर कि लोगों को पिक्चर कैसी भी लगी, ये मोमेंट में तो लोगों को गूजबम्स आना ही है, तो सो द मूवी एंड्स इन अ वेरी फनी वे। जापान में जाते हैं, उनका एक पूरा हनीमून की पिक्चर्स हैं, वेरी क्यूट। आई थिंक आई हैव सीन नो वन गेटिंग अप। एंड क्रेडिट सीन में बहुत लोग उठ जाते हैं, कोई नहीं उठा एंड लास्ट मोमेंट तक। शाहरुख खान का उसमें वॉइस ओवर भी है, तो बहुत फनी। एंड तो पूरी पिक्चर एक्चुअली उन लोगों ने बहुत अच्छे से बैलेंस किया, देयर इज लॉट ऑफ कॉमेडी, राइट। अनुष्का का वो बाइक वाला सीन जिसमें पीछे बैठते हैं शाहरुख, पीपल हम्म टॉक अ लॉट की macho heroes on one side, and then you have Shahrukh Khan playing this character जो absolutely opposite of macho है, but that's macho, right? हम्म Being non-macho and being that playing that second fiddle to a woman, Doom type scene में he's being that second fiddle is more macho than being macho and riding that bike yourself, right? So he redefines being macho in that film. उसके बाद वो सीन भी है विनय पाठक के साथ, विनय macho, पाठक के साथ। चल के दिखाता है ना। So Vinay Patel was awesome in the movie. I really I'm in touch with Vinay through my source with Vinay Patel. I wanted to actually call him for the podcast maybe later sometime, but he was too good in the film. I think it was one of his best performances and best roles. इमोशनल सपोर्ट भी जो देते हैं वो शाहरुख को थ्रू आउट द फिल्म, एंड फनी सीन्स भी उनके साथ बहुत अच्छा है। और तानी पार्टनर, फिर मिलेंगे, चलते चलते, गाने भी धीरे धीरे पिकअप होते हैं, राइट। हमें आई थिंक ओवर द इयर्स आई हैव लाइक्ड ऑल द सॉन्ग्स। मुझे इनिशियली फिर मिलेंगे, चलते चलते बहुत एवरेज गाना लगता था, बट अभी मैं सुनता हूँ तो इट्स अ वेरी एंटरटेनिंग सॉन्ग, एंड बहुत म्यूजिकल भी है, अच्छा है। एंड आई तुझ थिंक में वो डांस पे डांस हमारे लिए बिकेम सच अ बिग डांस सेट, लाइक सारे संगीत एग्जैक्टली, और वेडिंग्स में यूज हो रही थी। सो yes, yes, exactly. And it hits you even more in the climax because of the way they use that song. And Tujh Mein Rab Dikhta Hai, in fact, it's one of the few songs which have hit 1 billion views. And over the years, it's grown like anything. And usme, if you observe, Raj also gives that expression of Surinder Sahni. He maintains that character कि ऐसा वो lips को ऐसे आगे करके ये करते हैं बाइक में जाते हुए। वो पूरा गाना जिस तरीके से पिक्चराइज हुआ है, डिफरेंट डिफरेंट चर्च में, गुरुद्वारे में, मॉस्क में, हर जगह पे जाके तुझ में रब दिखता है। और जिस तरीके से ही एक्सप्रेसेस लव टू हर, राइट, वो उस गाने में दिखाया गया है। एंड दोनों का एस्पेक्ट दिख रहा है हमें कि ही इज बीइंग राज, बट ही इज एक्चुअली सुरिंदर सानी। वो दिखता है हमें उस गाने में कि जिस तरीके से करते हैं, तो वेरी इंटेलिजेंटली पिक्चराइज्ड एंड मीनिंगफुल सॉन्ग। होले होले इज गोइंग टू बी माई ऑल टाइम फेवरेट फ्रॉम डे वन। मुझे बहुत पसंद आया था। उसका एक लाइन था कि क्या कह के गया था शायर वो सयाना, आग का दरिया डूब के जाना। तो वो मुझे बहुत एक्सट्रीमली इंप्रेसिव लाइन लगता है। एंड द एंड इट वाज ऑलमोस्ट वन टेक सॉन्ग, पूरा जो लिया गया था जिस तरीके से, जहां जहां पे वो कट होता है, जब तक कट नहीं होता है पूरा वन टेक में लिया गया था। तो कोरियोग्राफी इज ऑल्सो अमेजिंग फॉर दैट सॉन्ग। सो ओले ओले रिमेन्स माई फेवरेट। तो ये मेरे बहुत सारे फेवरेट सीन्स हैं। आई मीन पूरी फिल्म ही बहुत अच्छी है। ओवर द इयर्स वेरी मच लाइक यू, मुझे और ज्यादा पसंद आ रही है। मेरी एक बार 2 घंटे की डिस्कशन मेरे एक फ्रेंड योगेश करके है, उसके साथ इस फिल्म के बारे में हुई, इसके साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स के बारे में हुई, जैसे मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था, एंड डिस्कस इट इन लेंथ। सो इट्स अ काइंड ऑफ मूवी जो अब when you discuss about a movie, I think that means that movie has hit you at an emotional level, right? That's when you talk about it, when you discuss those small minute details of that movie. And I think Shah Rukh Khan की फिल्मोग्राफी में, fortunately, it
as a star, as a superstar, also, it ranks very high in his filmography. And I think almost everyone will say Surinder Sahni is one of their favorite characters of Shah Rukh Khan. When people say कि Shah Rukh Khan plays himself, ये वो सब, he gives you those films. In fact, I don't believe that he plays himself, but ऐसे फिल्में करते हैं ना, उसमें तो और भी इजीली बोलते हैं कि भाई, if you want me to play a character, I can leave everyone behind करके. So this is one of those films. So this is my overall take about the movie. I loved it. Anything else you want to, before we end this podcast, which might have become a little long, but anything that you want to talk about specifically regarding the movie? No, I think you covered all aspects, and it was a good journey. Remembering the movie. मैं actually, बहुत सालों से ये movie देखा नहीं हूँ, and अच्छा. I'm going to revisit the movie soon. But yeah, I mean, it is one of the most beautiful movies. जैसे मैंने कहा, अब तक मैंने I've yet to have my number one movie, Rab Ne Bana Di Jodi, be replaced as my number one movie. And it is going to be a tough one, right? Because बहुत ही स्पेशल है ये मूवी, बहुत ही स्पेशल है ये परफॉर्मेंस मेरे लिए भी. So Right. no, I think thank you for inviting me, and it was nice remembering the movie after such a long time. Yes, and yeah, I hope that more people watch this movie. अब ये podcast देखने के बाद अगर कोई देखता है, and अगर उन्होंने नहीं देखी है movie and they are curious to watch it, that would be great, right? Because it is a very entertaining movie. As I said, एक leap of faith आपको लेने की जरूरत है इस मूवी में. मैं तो पहले से ही वार्न करूंगा कि भाई, है ऐसा है कि वो मूंछ निकालता है और बीवी पहचानती नहीं है उसको. तुम एक्सेप्ट कर लो कैसे भी, यू विल लव दिस मूवी. एक आपको इमोशनली टच करेगी मूवी. आई ऑलवेज थॉट कि ये मूवी साउथ में क्यों रीमेक नहीं हुई, बिकॉज इसका जो थीम है ना, मुझे ऐसा लगता है कि साउथ इंडियंस को और टच करेगी. एंड आई कैन इमेजिन रजनीकांत, द वे ही लुक्स इन रियल लाइफ एंड द वे ही लुक्स ऑन फिल्म. Hmm. ही कैन एक्चुअली बी दैट. जैसे वो रियल लाइफ में दिखते हैं एंड जैसे वो फिल्मों में दिखते हैं, ही कैन बी दोस टू डिफरेंट कैरेक्टर्स, राइट? एंड Yeah. ऑफ कोर्स, शाहरुख हैज ऑलरेडी डन इट, सो it is more special that way for us as a fan. But as a रजनीकांत फैन भी हूं मैं, तो मुझे कभी भी मन करता है कि काश वो भी रीमेक करते इसको, एंड साउथ इंडियन ऑडियंस तक और भी पहुंच जाती. बट एनीवेज, आई थिंक 16 years रब ने बना जोड़ी, लॉन्ग, a long time since its release. We have lived such so much of our life since that movie, and आगे बढ़े हैं हम, बहुत सारी चीजें चेंज हुई हमारी लाइफ में, but our love still remains the same for this movie. So on that note, let us end this podcast. Thank you again, Rahul, for attending this podcast Thank with you. me. Thank you, Thank and you. for inviting me.